नमस्कार, आपका स्वागत है अभिनंदन। आज का आपका टॉपिक है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। इससे पहले मैंने आपको हंटर आयोग की शिक्षा नीति के बारे में बताया था। आज लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन है। सरकार अपनी शैक्षिक नीति के अनुसार अंग्रेजी और पाश्चात्य ज्ञान की शिक्षा का प्रसार भारत में कर रही थी। सरकार जो पहले की शिक्षा नीति थी, जो हंटर आयोग ने दी थी, उसी के अनुसार अंग्रेजी तथा पाश्चात्य ज्ञान का ही प्रसार कर रही थी। इससे भारतीयों को यह शिकायत थी कि इस शिक्षा से केवल कुछ ही व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। भाई, इससे क्या हो रहा था, अंग्रेजी जब माध्यम थी तो उससे सभी लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे थे, कुछ ही लोग शिक्षा प्राप्त कर पा रहे थे तथा प्राच्य संस्कृति भी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। और इसलिए भारतीयों ने सरकारी नीति का विरोध किया। प्राच्य का मतलब है भारतीय संस्कृति थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, इसलिए भारतीयों ने सरकार की नीति का विरोध करना शुरू कर दिया। उसी समय 1898 में भारत के नए गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कर्जन ने भारत में पदार्पण किया। मतलब 1898 में लॉर्ड कर्जन भारत में आए। वे कुशल प्रशासक और अच्छे विद्वान थे। कठोर शासक होने के कारण भारतीय उन्हें कटु दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वो कठोर शासक थे। मतलब उनके जो कठोर नियम थे, उस वजह से भारतीय थे वो कठोर दृष्टि से देखा करते थे उन्हें, और उनकी नीतियों से भयभीत भी रहते थे कि पता नहीं अब ये क्या करेंगे, उससे भयभीत भी रहते थे। भारत में आते ही उन्होंने शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया। उन्होंने शिमला में एक सम्मेलन रखा 1901 में, ये आपको ध्यान रखना है। तत्पश्चात भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 की नियुक्ति की। उसी के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय आयोग की 1902 में नियुक्ति भी की। उसके सुझाव के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित करवाकर कर्जन की शिक्षा नीति 1904 पेश की गई। आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में नियुक्ति हुई थी और विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित कर कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में पेश की गई। यह सब भारतीय शिक्षा के विकास में अति महत्वपूर्ण नीतियां थी। जो बनाई गई जो नीतियां, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस अध्याय में हमने इनके विषय में अध्ययन ही करेंगे। तो पहला इनका जो सबसे पहले इन्होंने काम किया वो शिमला शिक्षा सम्मेलन किया, और वो कैसे किया उसके बारे में जानेंगे। भारतीय शिक्षा के पुनर्गठन तथा उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने शिमला में 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इसके अध्यक्ष स्वयं लॉर्ड कर्जन थे, इसके अध्यक्ष भी स्वयं वही थे। इन्होंने इसमें भाग लेने के लिए शिक्षा प्रबंधकों तथा मिशनरियों के कुछ प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने इसमें भाग लेने के लिए किसी भी भारतीयों को आमंत्रित नहीं किया। शिमला शिक्षा सम्मेलन की ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि लॉर्ड कर्जन ने सभी को बुलाया, पर भारतीयों को इसमें आमंत्रित नहीं किया था। इससे क्या हुआ था कि जब उन्होंने भारतीयों को नहीं बुलाया, तो ना ही इस सम्मेलन की गतिविधियों के विषय में कुछ भी प्रकाशित कराया गया। मतलब ये जब सम्मेलन रखा गया तो इसका कोई भी प्रकाशन भी नहीं हुआ, और ना ही इस सम्मेलन की गतिविधियों के विषय में किसी को बताया गया, जिससे भारतीयों में इस सम्मेलन तथा लॉर्ड कर्जन के प्रति शंका तथा रोष की भावना उत्पन्न हो गई। मतलब जो भारतीय थे वो समझ रहे थे कि ये कोई कटु नीति बना रहे हैं, और उसकी वजह से लॉर्ड कर्जन के प्रति आक्रोश हो गया भारतीयों में। ये सम्मेलन 15 दिन तक चला। जो ये सम्मेलन था शिमला में, 15 दिन तक चला। इसमें शिक्षा से संबंधित 150 प्रस्तावों को पारित किया गया। इसकी कार्यवाही को गोपनीय रखने के कारण भारतीयों को विश्वास हो गया कि उनके विरुद्ध कोई ना कोई नीति अवश्य ही तैयार की जा रही है। इसलिए भारतीयों ने लॉर्ड कर्जन को संदेह की दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया। मतलब जो शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ उसमें भारतीयों को नहीं बुलाया गया, इससे भारतीय में रोष की भावना भी आ गई, और वो सोच रहे थे कि कोई ना कोई हमारे प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा है। जबकि जो लॉर्ड कर्जन थे वो शिक्षा नीति को और अच्छा करना चाहते थे, और भारतीयों को ना बुलाकर भी उन्होंने भारतीयों के प्रति बहुत अच्छा कार्य किया। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।